तो गाइज पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और अब समय गंवाएं तो हो जाएगा परीक्षा खराब। परीक्षा को देखते हुए आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा, जिसमें आप सभी को 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्लास 10th विज्ञान के रसायन विज्ञान से लिए गए क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ध्यान रहे कि ये जो 18 क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल से पूरी तैयारी के साथ आज हम आए हैं, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। उसके बाद में हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछले कई वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार करना होगा। उसके बाद में हम अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है या अंतर समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल से आपको रट लेना है। उसके बाद में हम अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उसका उपयोग लिखिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये लगभग हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संक्षारण क्या होता है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद में हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई को समझाइए। ये क्वेश्चन जो है पिछले कई वर्षों में अगर आप देखेंगे तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। साथ ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 यूपी बोर्ड के लिए, तो बिल्कुल से आपको इसको रट लेना है, इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद में अगले नंबर क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, लिखें। तो इसको आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको तैयार नहीं किए और आ गया आपके एग्जाम में तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसको बिल्कुल से आपको तैयार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बना कर लिखने का कोई जुगाड़ नहीं होगा। उसके बाद में अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका सीधा मतलब है भर्जन मतलब भूजना, और अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आराम से इसको लिख ले जाएंगे और 2 नंबर आपका तुरंत के तुरंत बन जाएगा। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो आप खनिज तथा अयस्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और एक दूसरे से ये चीज़ें रिलेट करती हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप तैयार कर लेंगे। बस आपको एक बार पढ़ना है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो बिल्कुल से आप इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद में अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन कहता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये पिछले कई वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है, जिससे कि आप इसको आसानी से लिख पाएँ एग्जाम में। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है साबुनीकरण से आप
क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से आपको रट लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लगभग हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि समीकरण सहित लिखिए। ये जो आपका बेकिंग सोडा बनाने की विधि है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको इग्नोर बिल्कुल से नहीं करना है, इसको आपको तैयार कर कर ही जाना है, क्योंकि ये लगभग हर वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। आप अगर पिछले कई वर्ष के अगर पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपको, या अनसाल्व को उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको खुद बेखुद दिख जाएंगी, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को समझाइए। अब ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जैसे मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम दोनों बताया गया। कहीं कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम को बताइए, और कभी कभी पूछ लिया जाता है आधुनिक आवर्त को नियम बताइए। और ध्यान रहे कि ये जो मेंडलीव है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आवर्त नियम या इनके आवर्त सारणी से कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इनको आपको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार का अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएँ। उसके बाद में हम अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच मूल्य क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये लगभग कई वर्ष, अगर आप पिछले देखेंगे तो कई वर्ष में आया हुआ है। दूसरी बात, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल से आप लिख नहीं पाएंगे, बनाकर कोई जुगाड़ नहीं है लिखने का, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 14 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। ये आपके लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, दोनों में पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है। तो जिस हिसाब से आएगा ठीक उसी हिसाब से आपको लिखना है, तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद में हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है वियोजन अपक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार तो नहीं आया है लेकिन कई बार आया है, और दूसरी बात इसको हमने इस पेपर में इसलिए लिया है क्योंकि अगर वियोजन अपक्रिया आ गया और आप पढ़े नहीं होंगे एक भी बार तो इसके बारे में कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल से आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, जिससे कि अगर आए तो तुरंत के तुरंत आप लिखें और 2 नंबर आराम से ले लें बेहिचक। उसके बाद में हम चलते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए। तो इसको भी आपको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, समीकरण सहित तैयार करना है। जो भी आप यहाँ पर जैसे खाने की सोडा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो जितने भी आपको बनाने वाली विधियाँ हैं इनमें आपको रिएक्शन तैयार कर लेना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर समीकरण नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। उसके बाद में अब हम चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बार बार पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल से आपको इसको तैयार कर लेना है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। तो ये जो आपको हमने 18 क्वेश्चन बताए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन बताए गए हैं अगर इनको आप छोड़ते हैं तो इसका मतलब आप खुद बेखुद फेल होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिसको हमने आपको बता दिया। और अगर आप तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका कलम आपके एग्ज़ाम में नहीं रुकेगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।